हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 5th का हमारा फर्दर पार्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो है उससे उसकी लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी को नहीं डिप्रीव किया जा सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द, मतलब ये चीजों को हम नहीं किसी से डिप्रीव कर सकते, किसी से नहीं ले सकते एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जो प्रोसीजर लॉ के थ्रू बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग ही हम चल सकते हैं। इट मीन्स दैट नो पर्सन कैन बी किल्ड अनलेस द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अ डेथ सेंटेंस। इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान को हम डेथ की सजा नहीं दे सकते, मार नहीं सकते, जान से मार नहीं सकते जब तक कि गवर्नमेंट के ऑर्डर ना हो उसे फांसी की सजा सुनाने का, या डेथ सेंटेंस जो दिया जाता है कि कह सकते हैं कि डेथ सेंटेंस किया जाता है, मतलब फांसी की सजा दी जाती है। तो इस तरह का जब तक ऑर्डर कोर्ट से नहीं मिलता किसी भी इंसान को मारने का हक हमें नहीं है। इट ऑल्सो मीन्स दैट अ गवर्नमेंट और police officer cannot arrest or detain any citizen unless he has proper legal justification। इसका मतलब ये भी होता है कि गवर्नमेंट या किसी भी पुलिस ऑफिसर को ये हक नहीं होता कि वो अरेस्ट करे या डिटेन करे किसी भी सिटीजन को जब तक कि कोई लीगल जस्टिफिकेशन उनके पास में उस पर्सन को लेकर ना हो। Even when they do, they have to follow some procedures। और अगर फिर भी उन्हें ऐसा कुछ करना है ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को या गवर्नमेंट को, तो कुछ प्रोसीजर्स उन्हें फॉलो करनी पड़ती है। A person who is arrested and detained in custody will have to be informed of the reasons for such arrest and detention। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है या कस्टडी में रखा गया है, पुलिस कस्टडी में रखा गया है, उसे इन्फॉर्म करना जरूरी है कि उसे क्यों, मतलब उसे रीजन, उसको वजह बतानी जरूरी कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है या डिटेंशन का रीजन क्या है। A person who is arrested and detained shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of arrest। मतलब वो पर्सन जिसे अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, वो प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब पास में रहने वाले किसी मैजिस्ट्रेट को बताना जरूरी है 24 आवर्स के अंदर। Such a person has the right to consult a lawyer or engage a lawyer for his defense। और ऐसा इंसान जिसे अरेस्ट किया गया है उसे पूरा हक होता है, पूरा राइट होता है कि वो किसी लॉयर से कंसल्ट कर सके या किसी लॉयर को अपने डिफेंस में एंगेज कर सके। Let us recall the cases of Guantanamo Bay and Kosovo। अगर हम रिकॉल करें कुछ केसेस को तो the victims in both these cases faced a threat to the most basic of all liberties। और ये हमें पता चला इससे कि जो विक्टिम्स थे, जिन्हें कैदी बनाया गया था, गुनहगार माना गया था, दोनों ही केसेस में उन्हें बहुत ही थ्रेट फेस करना पड़ रहा था, मुश्किलें फेस करनी पड़ रही थी। मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल लिबर्टीज, सारी आज़ादी के लिए जो दिया रहता है, लिबर्टी वाली जो चीज़ें थी उसको छोड़कर ये कह सकते हैं ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी। द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उन्हें प्रोटेक्शन जो था उनकी इंडिविजुअल लाइफ का, पर्सनल लिबर्टी का, वो भी बहुत ही मुश्किल से, या उन्हें बहुत फेस करना पड़ रही थी प्रॉब्लम इन सब चीज़ों को लेकर। नेक्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वंस द राइट टू लिबर्टी एंड इक्वलिटी इज ग्रांटेड, एक बार आपको वो राइट मिल जाए कि आपको आज़ादी है, लिबर्टी है और इक्वलिटी एक बार ग्रांट हो जाए, इट फॉलोज दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉयटेड। और इसी के साथ में ये एक चीज होती है कि हर सिटीजन को ये राइट होता है कि वो एक्सप्लॉइट ना हो या उसे एक्सप्लॉइट ना किया जाए। Yet the constitution makers thought it was necessary to write down certain clear provisions to prevent exploitation of the weaker sections of the society। और उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया है उनका ये कहना था या उनका ये सोचना था, वो ये सोचते थे कि ये बहुत ही नेसेसरी है कि ये चीज़ें, कुछ सर्टन क्लियर प्रोविजंस जो है वो लिखे जाने चाहिए ताकि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो चीज़ ना हो। प्रिवेंट होना मतलब ना होना या खत्म होना। The Constitution mentions 3 specific evils and declares this illegal। Constitution ने 3 specific evils को बताया है और कहा है उसे कि वो illegal है। पहला ये कि Constitution prohibits traffic in human beings। Constitution ने मना किया है, prohibit किया है traffic in human beings को। Traffic here means selling and buying of human beings। मतलब क्या होता है, traffic का मतलब यहाँ हो रहा है कि selling और buying मतलब खरीदना और बेचना human beings का, यूजुअली वुमेन्स का। ये आपने बहुत बार सुना होगा, न्यूज में भी बहुत बार पढ़ते हैं कि व्यापार होता है
वुमेन्स का, लड़कियों का व्यापार होता है, ये चीज जो है ये बहुत गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को प्रोहिबिट किया गया है फॉर इमोरल पर्पस। सेकेंड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट फोर्स, लेबर और बेगर। जो लेबर्स है और बेगर है किसी भी फॉर्म के, उन्हें फोर्स करना वो गलत है। मतलब कोई लेबर है काम करने वाला आदमी, या बेगर है भीख मांगने वाले से काम करवाना या फोर्सफुली उनसे कुछ करवाना, ये गलत है। बेगर इज अ प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स्ड टू रेंडर सर्विस टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज और एट नॉमिनल रेम्यूनरेशन। मतलब यहाँ पर बेगार का मतलब हो रहा है कि एक ऐसी प्रैक्टिस करवाना कि जिसमें जो वर्कर्स है उन्हें फोर्स किया जाता है कि उन्हें एक पर्टिकुलर सर्विस करनी है टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज, जिसके लिए उन्हें कोई चार्ज नहीं मिलेगा, और एट नॉमिनल रेम्यूनरेशन, या फिर काम करने पर बहुत ही कम रेट मिलेगा लेकिन उन्हें काम करना है, ऐसा फोर्सफुली काम करवाना है, ये चीज बहुत गलत है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिट है। When this practice takes place on a lifelong basis, जब ये चीज लाइफ लॉन्ग बेसिस पे चलती है, it is called the practice of bonded labor, और इसे practice of bonded labor कहते हैं। जैसे एक बॉन्ड बना लेते हैं वो कि उन लेबर्स को वो काम करना ही पड़ता है। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर, और तीसरी चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कि बच्चों से काम करवाना, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है। No one can employ a child below the age of 14. 14 साल से कम उम्र के कोई भी बच्चे को आप काम पे नहीं रख सकते। To work in any factory or mine, किसी फैक्ट्री या माइन में काम करने के लिए, या किसी हजार्डस वर्क के लिए, जैसे रेलवेज या पोर्ट्स में काम करना, ये थोड़ा हजार्ड्स है छोटे बच्चों के लिए, तो ये प्रोहिबिट किया गया है। Using this as a basic, many laws have been made to prohibit children. और इस चीज को लेकर बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो बनाए गए थे, चिल्ड्रंस के लिए प्रोहिबिट किए गए थे फ्रॉम वर्किंग इन इंडस्ट्री सच एज बीडी मेकिंग, और फिर बच्चों को ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करवाना जो हजार्डस है, जो गलत है। जैसे बीडी जहाँ बनती है, बीडी मेकिंग इंडस्ट्रीज में जरूर उन्हें अलाउ नहीं है। फायर क्रैकर्स की कंपनी में मैचेस की प्रिंटिंग की और डाइंग की, ये कंपनीज जो है, इंडस्ट्रीज जो है, यहाँ पर बच्चों को या चाइल्ड लेबर बिल्कुल भी अलाउ नहीं होते हैं। Right to freedom of religion. Right to freedom include right to freedom of religion as well. Right to freedom में right to freedom of religion भी आता है। आप किस धर्म को मानना चाहते हैं, आप उसके लिए फ्री हैं। In this case too, the constitution maker were very particular to state it clearly. Constitution makers ने ये चीज को भी बहुत ही particularly दिखाया गया, मतलब बहुत ही पर्टिकुलर वे में क्लियरली लिखा गया है। You have already read in chapter 2 that India is a secular state. चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि इंडिया सेक्युलर स्टेट है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया लाइक एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। मतलब इंडिया में जितने लोग हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के, अलग अलग कास्ट के, वैसे आपको और भी कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। जितने रिलीजन्स इंडिया में है उतने। सम मे नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो किसी धर्म को नहीं मानते। Secularism is based on the idea that the state is concerned only with the relation among human beings and not with the relation between human beings and God. और ये secularism का मतलब ये होता है कि इस आइडिया पर बेस्ड है कि कोई भी जो चीज है, सेक्युलरिज्म में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स ही एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ह्यूमन बींग्स का रिलेशन गॉड के साथ में कोई मायने नहीं रखता सेक्युलरिज्म में। A secular state is one that does not establish any one of the religion as official religion. सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या, कि यहाँ पे कोई एक धर्म को मानना आपको कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ऑफिशियल रिलीजन कि ये ऑफिशियली यही धर्म को आपको मानना है, ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडियन सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस एन एटीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन। इंडिया में सेक्युलरिज्म की प्रैक्टिस जो है ये एक तरह से ऐसी मानी जाती है जो हर रिलीजन को, हर धर्म को सेम मानती है। The state has to be neutral and impartial in dealing with all religions. और जो स्टेट है सेक्युलरिज्म का ये हर धर्म को न्यूट्रल मानता है, इम्पार्शियल मानता है, किसी भी रिलीजन के साथ में कोई भेदभाव नहीं होता। Every person has a right to profess, practice and propagate the religion. कोई भी पर्सन है उसे पूरी तरह से हक है कि वो प्रोफेस कर सके, प्रैक्टिस कर सके या प्रोपोगेट कर सके एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन। He or she believes in, जिस रिलीजन में वो बिलीव करते हैं, जिससे उन्हें मानना है, जिससे उन्हें छोड़ना है, वो कर सकते हैं। Every religious group or sect
is free of manage its religious affairs. हर religious group जो है, धार्मिक जो पूरा community है या section है, वो पूरा free होता है कि किस तरह से अपने religious affairs को चलाते हैं. The right to propagate one's religion, however, does not mean that the person has right to compel another person to convert into his religion by means of force. आपको ये राइट है कि आप प्रोपोगेट कर सके. प्रोपोगेट करना मतलब एक समाज से दूसरी समाज चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज प्रोपोगेशन होता है. तो आप एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और पर्सन को भी फोर्सफुली दूसरे रिलीजन को मानने के लिए मजबूर करें, फ्रॉड के साथ, इंड्यूसमेंट के साथ या अलाउरमेंट के साथ. Of course, a person is free to change religion on his own and her own will. कोई भी पर्सन जो है फ्री है, अगर वो खुद की कह सकते हैं कि वो खुद की मर्जी से अगर चेंज करना चाहे अपने रिलीजन को. तो freedom to practice religion does not mean that person can do whatever he wants in the name of religion. फ्रीडम टू रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि इंसान जो करना चाहे वो करे, जो उसकी मर्जी में आ रहा है उस रिलीजन को लेकर, ऐसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट सैक्रिफाइस एनिमल और ह्यूमन बींग्स एज ऑफरिंग टू सुपर नेचुरल फोर्सेस और गॉड. मतलब अगर आप रिलीजन को मानते हो और आपको लगता है कि धर्म में, आपके धर्म में ये लिखा है कि आप किसी तरह के कोई ह्यूमन बींग्स को या एनिमल की बलि चढ़ाते हैं तो भगवान खुश होते हैं, तो इसका आपको हक नहीं है. आपको ये हक है कि आप उस रिलीजन को माने, लेकिन उसमें आप किसी और एनिमल या किसी और ह्यूमन बीइंग की जान लें अपने भगवान को खुश करने के लिए, ऐसा राइट आपको नहीं होता. रिलीजियस प्रैक्टिस विच ट्रीट वुमन एज इंफीरियर और दोज दैट इन्फ्रिंज ह्यूमन्स फ्रीडम आर नॉट अलाउड. कोई भी रिलीजन में, कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस में अगर ये बोला गया कि वुमेन्स को ट्रीट नहीं किया जाता प्रॉपर या इन्फ्रिंज किया जाता है वुमेन के फ्रीडम को, तो ये चीज अलाउ नहीं है. For example, one cannot force a widow to shave head or wear white clothes. मतलब कोई भी रिलीजन ये नहीं कहता कि कोई वुमन जो विडो है, जिसका हस्बैंड नहीं है, उसे अपने पूरे सिर के बाल जो है निकालने पड़ेंगे या सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे. ऐसा कोई भी रूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है. A secular state is one that does not confer any privilege or favor on any particular religion. Secular state का मतलब ही ये है कि वो स्टेट जहाँ पर किसी एक रिलीजन को लेकर या एक रिलीजन के फेवर में ही प्रिविलेज और फेवर एक ही रिलीजन को दिया जाए, ऐसा नहीं होता. Nor does it punish or discriminate against people on the basis of religion they follow. और ना ही आप किसी भी पर्सन को पनिश कर सकते हो या डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो उसके रिलीजन के बेस पे. वो अरे ये इस धर्म को मान रहा है तो इसे ऐसा करना चाहिए, इसे पनिश करना चाहिए, इस तरह का हक आपको नहीं है. Thus, the government cannot compel any person to pay any tax for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institution. और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह का कंपेल, किसी भी पर्सन से किसी भी तरह का टैक्स नहीं लेती अपने समाज को, अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए किसी पर्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को. There shall be no religious instruction in the government educational institutions. और कोई भी religious instructions नहीं होते गवर्नमेंट के educational institution में. In educational institution managed by the private bodies, no person shall be compelled to take part in any religious instruction or to attend any religious worship. किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो मैनेज किया जाता है प्राइवेट बॉडीज के थ्रू, कोई भी पर्सन जो है वो कंपेल नहीं कर सकता कि वो पार्ट ले किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में या वो अटेंड करे किसी भी रिलीजियस वर्शिप को. ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं होता. तो दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा फ्रीडम टू कास्ट, मतलब हमारा जो है फ्रीडम टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमने देखा. कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे. आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट.